गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग टेस्ट 67 का डिस्कशन करेंगे और इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। और नीडलेस टू से ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि हम लोग वही पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉर्मल क्लासेस में या नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में या टारगेट बैच में जो पॉइंट हम लोग का रह गया था जिस कारण भी, तो वो सब पॉइंट जो है ये आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद आप लोग फुल कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में जाके बैठ जाइए। चलिए सो टेस्ट 67 सेट ए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट ए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज समुदाय इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? बौद्ध दर्शन में समुदाय क्या है? तो बच्चों हम लोग जैसा कि पहले जानते थे कि बौद्ध दर्शन में 4 अर्ध सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स। और जो पहला आपका आर्य सत्य है उसको हम लोग कहते हैं दुख, मीन्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। और जो दूसरा नोबल ट्रूथ है, द सेकेंड नोबल ट्रूथ या दूसरा जो आर्य सत्य है उसको हम लोग कहते हैं समुदाय। समुदाय कहने का मतलब है जो पहला आर्य सत्य है दुख, उस दुख का कारण क्या है? तो उस दुख का कारण है, उस दुख का कारण को हम लोग समुदाय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन आपका ए है। दूसरा चीज कि ये समुदाय जो है ये बात करती है दुखों का कारण, और इसके लिए एक विशेष सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्रत्यय समुत्पाद। एक विशेष सिद्धांत है दुखों के कारण के लिए, उसको कहते हैं हम लोग सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद या पद। तो सही ऑप्शन आपका 1 का ए है और सी है, इट इज द सेकेंड नोबल ट्रूथ, ये दूसरा आर्य सत्य है। तो सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही इसलिए नहीं है क्योंकि हालांकि इसी सिद्धांत के द्वारा उसको समझाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर कट बहुत सिंपल पूछ रहा है कि समुदाय क्या है। सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। आप अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए कि यह विशेष सिद्धांत जो कि दुखों का कारण बताता है उसको हम लोग प्रत्यय समुत्पद के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द्वादश निदान इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान क्या है? देखिए जो दुखों का कारण है बौद्ध दर्शन में 12 स्पष्ट कारण बताया गया है, और ये 12 जो कारण है आपस में ये लिंक्ड है, आपस में संबंधित हैं। और यह भी कहा जाता है कि ये दुखों को कारण के कारण ही ये विश्व जो है, ये धरती जो है, ये ब्रह्मांड जो है ये अस्तित्व में है। सो इसको हम लोग कहते हैं व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, और हिंदी में कहते हैं अस्तित्व का पहिया। तो ये अस्तित्व का जो कारण है एक लंबा शब्द है, उसको शॉर्ट फॉर्म में अस्तित्व का चक्र या व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस को हम लोग भव चक्र के रूप में जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान क्या है? तो ये 12 दुख के कारणों की श्रृंखला है। दे आर 12 लिंक्स इन द चेन ऑफ कॉजेशन ऑफ मिजरी। तो 2 का सही ऑप्शन है ए। बी और सी जो है व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस या अस्तित्व का पहिया, ये जो है इस 12 दुखों के कारण का एक्सप्लेनेशन है, ये विस्तारित रूप है
जिसको हम लोग भव चक्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ब्रह्म विहार इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? बौद्ध दर्शन में ब्रह्म विहार क्या है? तो ब्रह्म विहार है, कहने का मतलब गौतम बुद्ध ये कह गए थे कि आप जो है सबसे सुखी एक ही समय आप बन पाएंगे। यदि वाकई में आपको खुश रहना है तो आपके मन के अस्तित्व को सुख रखना है। सो यू शुड हैव अ फ्रेम और करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड, और उस करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड को, उस सही मन के अस्तित्व को कहा जाता है ब्रह्म विहार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए, यानी ब्रह्म विहार का मतलब होता है, ब्रह्म विहार का मतलब होता है मन की आदर्श स्थिति। अब सवाल उठता है कि ये मन की आदर्श स्थिति कैसे आएगी? तो मन की आदर्श स्थिति आती है, पहला कारण है मेट से, कि पहला कारण है मेटा से या मेट से। ये मेट होता क्या है ना? मेट को डिस्क्राइब किया जाता है फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स, माने जो भी आप जीव पदार्थ देख रहे हैं उसके तरफ आपका एक दोस्ती का भावना होना चाहिए। तो पहला मेट होगा। यदि दूसरा है मुदित, मुदित का अर्थ क्या होता है? मुदित का अर्थ यह होता है कि यदि दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी उनके अच्छाई में, उनके अच्छे होने पे खुश होना चाहिए। यू शुड फील जॉय एट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो दूसरा जो है मुदित होना चाहिए। तीसरा है करुणा। आपको जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए आपको करुणा होना चाहिए, और जिनका विचार गलत हो, जिनका कर्म गलत हो, उसके लिए आपको उपेक्षा होना चाहिए। तो यदि आपके मन में मेटा है, मुदित है, करुणा है और उपेक्षा है, तब आपका मन को ब्रह्म विहार कहा जा सकता है। और जब आप ब्रह्म विहार में होंगे, जब आपका मन का अस्तित्व, स्टेट ऑफ माइंड इज ब्रह्म विहार, तो ऐसे स्थिति में बच्चों आप जो है सबसे खुश रहेंगे, सबसे आप सुखी रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज बुद्ध इज सेड टू हैव परफॉर्म मिराकल्स? बुद्ध ने चमत्कार कहां किया था? देखिए, कारण पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की सफलता के पीछे क्या कारण है। तो बहुत सारी कारण गिनाया जाता है। पहला कारण यह है कि चूंकि मगध आर के संस्कृति से काफी दिनों तक बाहर रहा, तो वेद का जो यज्ञ है, वेद का जो सैक्रिफाइसेस है, जो कि संस्कृत में था, उतना यहां के लोगों को समझ में नहीं आया। और गौतम बुद्ध उसको आम भाषा में अपने सिद्धांत को बताते थे, तो यह आम भाषा जो है एक कारण बना बौद्ध धर्म के फैलने का। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि चूंकि गौतम बुद्ध खुद क्षत्रिय थे और बहुत से राजा महाराजा उनको ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध के संपर्क में थे, दूसरा कारण यह बताया जाता है। तीसरा कारण, वो अपने शिष्य को भी चुनते थे, एक कड़ी परीक्षा के बाद ही वो अपने शिष्य बनाते थे। यहां तक कि जो एंटी सोशल एलिमेंट जैसे अंगुलीमाल भी उनके शिष्य बने, तो उसके पीछे गौतम बुद्ध का कारण था। और कहीं कहीं ये कारण यह भी बताया जाता है कि कहीं कहीं गौतम बुद्ध चमत्कार भी दिखाए थे, और इससे भी बौद्ध धर्म का जो है काफी प्रचार और प्रसार हुआ, लोग इस धर्म को मानने लगे। यही सवाल है कि गौतम बुद्ध जो हैं ये मिरेकल्स कहां कहां परफॉर्म किए थे, कहां कहां बुद्ध भगवान जो है चमत्कार दिखाए थे? तो वो दिखाए थे कपिल वस्तु में, और वो दिखाए थे वो श्रावस्ती में।
So Gautam Buddha is said to have performed miracles at Kapilvastu and Sravasti. तो 4 का सही ऑप्शन है ए, 4 का सही ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did गौतम बुद्ध नेवर विजिटेड? देखिए, गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में बहुत जगह जो भ्रमण पे गए, बहुत जगह बरसात के मौसम में रुके भी, बहुत जगह से उनको आमंत्रण भी आया। ही रिसीव्ड इन्विटेशन फॉर मेनी प्लेसेस, जैसा कि कल के टेस्ट में देखे थे। लेकिन कहां पे गौतम बुद्ध एक बार भी नहीं गए? वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। वेयर डिड गौतम बुद्ध नेवर विजिटेड? गौतम बुद्ध कहां नहीं गए? तो वो अवंती कभी नहीं गए। ही नेवर विजिटेड अवंती। तो 5 का सही ऑप्शन है बी। 5 का सही ऑप्शन है बी। अब क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध के देहांत के बाद उनके अवशेष का वितरण हुआ। एंड हु वर द पीपल हु रिसीव्ड रिमेन्स ऑफ गौतम बुद्ध? और जो लोग को गौतम बुद्ध के अवशेष का मिला, वो भाग मिला, उस पे आज आप देखते हैं कि स्तूप बना हुआ है। तो स्तूप का निर्माण वही हुआ जहां पे गौतम बुद्ध के अवशेष को रखा गया। सवाल उठता है कि किसको गौतम बुद्ध का अवशेष मिला? तो जो लिस्ट सामने नजर आता है पूरे रिकॉर्ड से, चाहे ऐतिहासिक स्रोत हो, चाहे रिसर्च स्रोत हो, चाहे गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हो, उस पे हम लोग को 9 जगह मिलता है। पहला है मगध के अजातशत्रु, तो 6 का पहला अवशेष मगध के अजातशत्रु को मिला। दूसरा अवशेष मिला कपिलवस्तु के शाक्य को, साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक्य को दूसरा अवशेष मिला। तीसरा मिला वैशाली के लिच्छवियों को, दूसरा मिला वैशालियों को लिच्छवियों को। चौथा मिला अलकप के बुलियों को। हम लोग मालूम है कि यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, गणराज प्रणाली था इन द बुलीज ऑफ अलकप, और अलकप की बुलियों को भी गौतम बुद्ध का अवशेष मिला। और रामग्राम एक जगह है, और कोलिया जो वंश है यहाँ पे, कोलिय वंश को भी गौतम बुद्ध के अवशेष मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर एक वेट द्वीप आइलैंड, एक वेट द्वीप का उल्लेख है, और यहां से एक ब्राह्मण को भी गौतम बुद्ध के अवशेष उनको भी मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर पावा के मल को मिला, फिर आपके कुसिनारा के मल को भी मिला, और सबसे अंत में उनके अवशेष लेने पिपलीवाना के मौर्या गए। पिपलीवाना के मौर्या, द मौर्याज ऑफ पिपलीवाना, जिसे कि हम लोग कभी कभी कहते हैं मौर्य वंश का उदय हुआ। तो 9वां में जो है आपके पिपलीवाना के मौर्यों को भी मिला। तो सही ऑप्शन है 6 का डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। चलिए, हु वॉज द देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य, क्या उनका रहने का तरीका था कि वो एक बाउल लेके, कटोरा लेके भिक्षा पे रहते थे। जगह जगह ये लोग घूमते थे। बरसात के मौसम में किसी निजी संस्था में, निजी घर में जाके ये अपना बसेरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे विहार का कॉन्सेप्ट आया, धीरे धीरे संघ का कॉन्सेप्ट आया, और फिर संघ के लिए एक नया नियम कानून बनने लगा गौतम बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार। तो इसी सिलसिले में ये विहार यानी रहने का जगह, सबसे पहले कौन राजा, किस राजा में ये विचार आया, और कौन राजा जो है उपहार स्वरूप विहार दान दिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए। इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 है। हु वॉज द फर्स्ट किंग
टू ऑफर विहार टू बुद्ध एंड संघ फॉर अकोमोडेशन। आवास के लिए बुद्ध और संघ को विहार की पेशकश करने वाला पहला राजा बिंबिसार थे। तो 7 का सही आंसर है ए। और जो विहार दान में दिया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था, उस विहार का नाम है वेणु विहार। उस विहार का नाम है वेणु विहार। यही विहार बिंबिसार, यही विहार बिंबिसार गौतम बुद्ध और उनके संघ को उपहार स्वरूप दिए थे। और उसी तरह जैसे रहने का परंपरा बिंबिसार चालू किए, उसी तरह भिक्षुओं को खाना खिलाने का परंपरा भी बिंबिसार ही चालू किए। और इसी पे क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू एक्सटेंड इन्विटेशन टू द बुद्धा एंड द संघ फॉर अ मील इन हिज पैलेस। अपने महल में भोजन के लिए बुद्ध और समागम का निमंत्रण देने वाले पहले राजा कौन थे? तो वो थे आपके बिंबिसार। तो 8 का भी सही ऑप्शन है आपका ए। 8 का भी सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज उपोसथा सेरेमनी? उपोसथ समारोह क्या है? देखिए, अब विहार हो चुका, तो पूरे भारत में विहार में लोग अलग अलग भिक्षुक रहने लगे। अब ये भिक्षुक क्या बौद्ध के सिद्धांत या बौद्ध धर्म का सिद्धांत मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? तो हर एक 15 दिन पे एक समारोह होता था, समागम होता था, मीटिंग होता था, अधिवेशन होता था। और उसी मीटिंग समागम को हम लोग, अधिवेशन को हम लोग बौद्ध धर्म में उपोसथ समारोह के नाम से जानते हैं। तो अ मीटिंग टुगेदर ऑफ मॉन्क्स वंस अ फोर्टनाइट इज नोन एज उपोसथ सेरेमनी। एक पखवाड़े में एक बार भिक्षुओं के साथ बैठक को उपोसथ समारोह कहा जाता है। तो 9 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं बच्चों 10। व्हाट इज पवरन? व्हाट इज पवरन या पवारन क्या है? अब देखिए, चूंकि भिक्षुक अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग विहार में रह रहे थे, तो कुछ भिक्षुओं से, चूंकि मनुष्य हैं, मानव जाति है, उनसे गलतियां भी होती थी। तो जब यह समागम होता था, उपोसथ समारोह होता था, तब उसमें भिक्षुक आते थे और जिनसे गलती होती थी वो अपने गलती को स्वीकार करते थे। देयर वाज अ कॉन्फेशन ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द भिक्षुक। और जब जो भी भिक्षुक गलती अपना स्वीकार करते थे तो उनको एक दंड दिया जाता था, और दंड के लिए भी एक विस्तृत जो है समारोह होता था। और उस समारोह को हम लोग कहते हैं पवारन या पवारना। तो पवारना क्या है? तो सजा की स्वीकृति का समारोह, सेरेमनी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट्स इज नोन एज पवारन। तो 10 का भी सही ऑप्शन है ए। 10 का भी सही ऑप्शन है ए। तो बच्चों, ये आपका सेट ए फिनिश हुआ। अब हम लोग सेट बी करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सेट बी नाउ।